कृपया ध्यान से मेरी बात सुनिए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। मनुष्यों उठो जागो और महापुरुषों के पास जाके उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लो, ऐसा वेद कहता है। मनुष्यों के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है 84 लाख योनियों में से जिसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त चाहे वो स्वर्ग की योनियाँ हो, चाहे निम्न योनियाँ हो, कीट पतंग आदि नारकी योनियाँ हो, ये सब केवल भोग योनि है। वहाँ पर केवल कर्म का फल भुगवाया जाता है। लेकिन मनुष्य शरीर भोग योनि होने के साथ साथ कर्म की प्रधानता भी रखता है, पुरुषार्थ की प्रधानता भी रखता है। लेकिन ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, न जाने कब छिन जाए। इसलिए वेद बार बार हमें ये इशारा कर रहा है कि इस मनुष्य शरीर के रहते ही अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लो। हम सभी जीवों का परम चरम लक्ष्य क्या है? सुख पाना, आनंद पाना। हम लोग प्रतिक्षण जो भी वर्क कर रहे हैं वो सुख पाने के लिए ही कर रहे हैं। क्यों हम लोग सुख पाना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग सुख स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। और प्रत्येक अंश अपने अंशी को प्राप्त करने के लिए ही निरंतर प्रयत्नशील रहता है। जब तक वो अपने अंशी को नहीं पालेगा तब तक वो शांति से नहीं बैठ सकता, चुप नहीं बैठ सकता। तो हम आनंद के अंश हैं। जब तक वो आनंद, वो सुख, कौन सा सुख? भूमैव सुख सुखम, जो अनंत मात्रा का आनंद होता है, जिस सुख को मिलने के बाद कभी दुख हमारे ऊपर हावी हो ही नहीं सकता और उस सुख का कभी वियोग नहीं हो सकता। जब तक वो सुख हम लोगों को नहीं मिलेगा तब तक सुख पाने के लिए जो ये हम प्रयत्न कर रहे हैं निरंतर, ये कभी समाप्त नहीं होगा। यानी उस ईश्वर को प्राप्त करके ही कोई भी जीव रसमय हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। उस ईश्वर को जानने के अलावा आनंद को प्राप्त करने का, सुख को प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। उस भगवान को कैसे जाने हम? जब भगवत कृपा से कोई वास्तविक गुरु के हम शरणागत होते हैं, वास्तविक महापुरुष के, फिर उस गुरु की कृपा के द्वारा ईश्वरी ज्ञान मिलेगा। पहले हम लोगों के जो अनंत जन्मों के शंकाएं हैं, जिनको हम पुस्तकों को पढ़ के कभी नहीं समाप्त कर सकते, वो गुरु उन शंकाओं को दूर करेगा, हमको सर्व तरफ से निर्भ्रांत करके सही दिशा दे देगा और हमारा भीतर का पात्र तैयार करेगा। उसमें वो महापुरुष अपनी दिव्य शक्ति डालेगा, तब हमारा अंतःकरण भगवान को पाने के लायक बनेगा। लेकिन वास्तविक महापुरुष, ये तो जानना बड़ी टेढ़ी खीर है। जैसे भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, ऐसे ही महापुरुष भी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। लेकिन महापुरुषों को पहचानने के मैंने कई सारी पहचान आप लोगों को बतलाई थी कल। सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसके संपर्क से, जिसके सत्संग से भगवान से प्यार बढ़ रहा है, संसार से वैराग्य हो रहा है, समझ लीजिए वो वास्तविक गुरु है। अब ये बात और है कि भगवान से प्यार बढ़ना और संसार से वैराग्य का होना, ये सब लोगों का अलग अलग होता है।
ये अपने अपने अंतःकरण की शुद्धि के आधार पर जीव वास्तविक महापुरुषों से आकर्षित होते हैं। जैसे एक चुंबक में चारों तरफ अगर गोलाई में सुइयां रख दें, चुंबक शुद्ध लोहे को अपनी ओर खींचता है। तो एक सुई रख दीजिए शुद्ध लोहे की, दूसरी सुई ऐसी हो जिसमें अन्य धातुएं मिली भी हों, लोहा भी है पर अन्य धातुएं भी हैं। तीसरी सुई ऐसी है जिसमें मैल की परत जमी हुई है, और चौथी सुई ऐसी है जिसमें लोहा बिल्कुल नहीं है। बराबर दूरी पर रख दीजिए तो क्या होगा? शुद्ध लोहे की सुई जिसमें कोई धातु नहीं मिली हुई है, जिसमें मैल की कोई परत नहीं लगी हुई है, शुद्ध लोहे की सुई सबसे जल्दी आकर्षित हो जाएगी चुंबक की ओर। जिसमें और धातुएं मिली हुई हैं वो थोड़ा देर में होगी पर देर में होगी। जिसमें मैल की परत लगी हुई है वो थोड़ा और देर में होगी, और जिसमें लोहा है ही नहीं वो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगी चुंबक की ओर। इतिहास में ये देखने में आया है, एक व्यक्ति ने महापुरुष को देखा और देखते ही बिना मन बुद्धि लगाए तुरंत शरणागत हो गया। दूसरे ने देखा, वो थोड़ा देर में शरणागत हुआ। तीसरे ने कहा महापुरुष तो है लेकिन, वो लेकिन लगा के रह गया, हमसे कोई मतलब नहीं है महापुरुष, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं। और एक ऐसा भी है जो महापुरुषों को गालियां दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अपनी अपनी अंतःकरण की शुद्धि के आधार पर जीव महापुरुषों से आकर्षित होते हैं। जिसका शुद्ध हृदय है वो बहुत जल्दी खिंच जाएगा महापुरुष से। जिसमें थोड़ी सी गंदगी है वो थोड़ा देर में खिंचेगा, जिसमें और गंदगी है वो थोड़ा और देर में खींचेगा, और जिसमें गंदगी ही गंदगी भरी है, बिल्कुल भी शुद्धता नहीं है, वो बिल्कुल नहीं खींचेगा महापुरुषों की ओर, वो उनको गालियां देगा। मलिन अंतःकरण वाले के ऊपर महापुरुषों की बातों के बीज अंकुरित नहीं होते। जब मलिन अंतःकरण है, साक्षात भगवान भी आ जाए उनसे भी आकर्षित नहीं होगा, वो जीव अबाउट टर्न हो जाएगा, और महापुरुष से भी नहीं होगा। किस्सा आप लोगों को पता है, मलिन अंतःकरण वाले दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन के गए थे कि भाई तमाम लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, महाभारत का युद्ध होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे, इसलिए तुम लोग ऐसा करो कि एक एक भाई को एक एक गांव दे दो, बस 5 गांव दे दो, बाकी सारा राज्य तुम रख लो। लेकिन मलिन अंतःकरण वाले दुर्योधन पे कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा ये ग्वाल बाल का छोकरा हमें आया है पॉलिटिक्स पढ़ाने। पांडव बहुत चालाक हैं, अभी 5 गांव मांग रहे हैं, धीरे धीरे मेरे पूरे राज्य को अपने में मिला लेंगे, ऐसे नहीं दूंगा मैं। सूचग्रं नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध किए मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया कि संसार में लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, जरा दुर्योधन को चमत्कार दिखाऊं तो ही मेरी बात मान ले। उन्होंने कहा पकड़ लो इस ग्वाल बाल के छोकरे को, आया है मुझे पॉलिटिक्स पढ़ाने। पकड़ने दौड़े तो इधर दिख रहे हैं, फिर इधर दिख रहे हैं, फिर इधर दिख रहे हैं, फिर इधर दिख रहे हैं, लेकिन दुर्योधन पे कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा ये हिप्नोटिज्म कर रहा है, मैस्मरिज्म कर रहा है, जादूगरी दिखा रहा। भगवान श्री कृष्ण लौट आए, दुर्योधन नहीं मानता। अरे आप तो भगवान थे, मनवा लेते अपनी बात, घुमा देते उसकी चाबी। भगवान ने कहा मैं भी विशुद्ध अंतःकरण वालों की चाबी घुमा सकता हूँ, मलिन अंतःकरण वाले की चाबी को ना भगवान घुमा सकते हैं ना महापुरुष घुमा सकते हैं। तो अगर हमें महापुरुष को ढूंढना है तो देखिए थोड़ा थोड़ा तो अंतःकरण शुद्ध हम सभी लोगों का है, तब तो यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, सुनना चाहते हैं ईश्वरी चर्चा। तो हमें क्या करना है, चुपचाप सबका सत्संग अटेंड करिए, बिना किसी श्रद्धा के, बिना किसी भावना के।
सबका सत्संग अटेंड करते जाइए। जिसके सत्संग से, जिसके संपर्क से ज़्यादा मात्रा में भगवान से प्यार बढ़ रहा है, ज़्यादा मात्रा में संसार से वैराग्य हो रहा है, समझ लीजिए वही महापुरुष है। बन गया हमारा काम। ऐसे तो मैंने बहुत पहचान बताई, पर प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। भाई हम क्यों जा रहे हैं महापुरुष के पास? भगवान को पाने के लिए, संसार से विरक्त होने के लिए। तो जिसके संग से, चाहे थोड़ी मात्रा में, मात्रा तो अपने अपने अंतःकरण के आधार पर डिसाइड होता है। जिसका जितना शुद्ध होगा वो उतनी जल्दी आकर्षित होगा, उतना ज़्यादा परसेंट में प्यार बढ़ेगा, उतना ज़्यादा परसेंट संसार से विलग होगा भीतर से। और जहाँ सब गंदगी भरी हुई है तो थोड़ा बहुत होगा महापुरुषों से, बाकी संसार में ही आसक्त रहेगा। लेकिन कुछ तो हुआ, कुछ तो असर हुआ। तो महापुरुष अगर मिल गया तो हमारा काम बन गया। अनंत जन्मों में महापुरुष मिल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमको कोई महापुरुष ही नहीं मिला। जब जब भगवान के अवतार हुए, संतों के अवतार हुए, हम भी थे वहां पर। लेकिन हमने कहा अरे इन सरीके तो बहुत आते हैं हमारे यहाँ लेक्चर देने के लिए, ये महापुरुष हैं, हम नहीं मानते इनको। हर बार हम लोग वंचित रह गए। क्यों? क्योंकि हमको संसार से वैराग्य नहीं था। किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख भी सही हो, लाइट भी सही हो, दोनों में से एक गड़बड़ होगी तो वस्तु सही सही नहीं दिखेगी। ठीक इसी प्रकार उस भगवान को पाने के लिए गुरु भी सही हो। और अगर सही गुरु मिल गया है और हमको संसार से विरक्ति नहीं हो रही है, वहीं मरे जा रहे हैं हम, प्यार ही नहीं बढ़ रहा है भगवान से, तो वो लाइट तो सही है, हमारी आंख का दोष है। सूरदास को भरी दोपहरी में खड़ा कर दो धूप में और उससे कहो कितनी उंगलियां, उसको कोई दिखाई देगा? वो कहेगा नहीं दिख रहा। अरे जून के महीने में दिन के 12 बजे सिर पे सूर्य चमकता है और तुम कह रहे हो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैं क्या करूं, मेरे पास आंखें नहीं है। बिना आंखों के चाहे कितनी भी लाइट हो, मेरे को नहीं दिखाई देगा। और सबकी आंखें सही है, सारी लाइट बंद कर दें, घुप अंधेरा हो जाए, अब मैं कहूँ कितनी उंगलियां हैं, आप लोग कहेंगे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों भैया, आपके पास तो आंखें हैं। हाँ आंखें तो हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अजी लाइट नहीं है। यानी किसी वस्तु के सही नॉलेज के लिए, सही ज्ञान के लिए आंख भी सही चाहिए, लाइट भी सही चाहिए, तब उस वस्तु का सही सही ज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार उस भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही गुरु भी मिल जाए, और गुरु सही मिल गया उसके बाद भी हम सही दिशा नहीं पकड़ रहे हैं तो हमारे मन में गड़बड़ है।